अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं लुकमान सर, आपकी खिदमत में हिसाबी तसाउद का एक अगला कॉन्सेप्ट लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। आज हम मुताला करेंगे एपी का एनवा रुकन, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का एनवा रुकन मालूम करना है। अजीज तो याद रखिए, इसको आम रुकन भी कहा जाता है या इसको उमूमी रुकन भी कहते हैं। अब यहाँ हम एक मरतबा थोड़ा सा हिसाबी तसाउद का यादा करेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने बिल्कुल आसान हो सकती है। मैं आपको इब्तिदा में बता चुका हूँ, अगर हिसाबी तसाउद की तश्कील देनी है तो एक पहला रुकन मालूम करना है, फिर एक मुश्तरक रुकन तय करना है। अब पहले रुकन में मुश्तरक रुकन को जमा करते हुए हिसाबी तसाउद की तश्कील दी जा सकती है। ये पहली चीज़। अगर हम याद रखें, हिसाबी तसाउद अगर कोई एदाद की फहरिस्त दी जाती है तो उसमें अगर मुश्तरक फ़र्क मसावी है तो उसको हिसाबी तसाउद कहा जाता है। अब यह रहा सवाल, एपी का एनवा रुकन क्या है, किसको एपी का एनवा रुकन कहते हैं। अजीज तुल्बा याद रखिए, हिसाबी तसाउद के मियारी शक्ल के मुतालिक हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा डैश डैश डैश, ये है। लेकिन इस मियारी शक्ल में आखिरी रुकन होगा, एक आम रुकन होगा। तो अब हमें उस मियारी शक्ल को जो है अधूरी कर चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो मियारी शक्ल नहीं बनी है क्योंकि उसमें आखिरी रुकन नहीं है। यहाँ याद रखें, एनवा रुकन से मुराद आखिरी रुकन भी होता है। अब हम यहाँ एक ज़ाबिते की तश्कील करना है जिसकी बुनियाद से हमें हिसाबी तसाउद के कोई भी रुकन मालूम कर सकते हैं। चलिए फर्ज कीजिए कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डैश 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 AN AP में है, AP में है। ठीक है, फर्ज कीजिए A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डैश 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 AN AP में है। अब हमें AN मालूम करना है। अब A1 मियारी शक्ल में A आ जाता है और जो है A2 A प्लस डी आ जाता है, A3 A प्लस 2D और A प्लस 3D वगैरह वगैरह आ सकता है। तो अब रहा मसला AN यानी एनवा रुकन इसका क्या आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए ये AP है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं एक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू मैं A बोल को लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए फर्ज ये कि A1 क्या है, A है। अब यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हमें मालूम करना है इसका एनवा रुकन। मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ। देखिए अरेंजमेंट में थोड़ी तवज्जो लगाइए। अब एक बात याद रखिए, अब हिसाबी तसाउद में हम जो है पहले रुकन में मुश्तरक फ़र्क को जमा करके हासिल किया जाता है। अब पहला रुकन है, यहाँ पर हम मुश्तरक रुकन को जमा नहीं कर रहे, लेकिन मैं जो है इसको इस तरह लिखता हूँ। अब यहाँ 1 माइनस 1 इंटू डी लिखता हूँ। ठीक है, मतलब A1 है, 1 माइनस 1 0 हुआ, 0 इंटू डी 0 हो जाता है, तो A प्लस 0 A हो जाता है। मतलब A को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम है A2 जो है A2 इज इक्वल टू, अब मियारी शक्ल में A2 क्या आता है, A प्लस डी आता है, तो हम A प्लस डी इसको लिखेंगे, A प्लस डी, राइट, दिस इज इक्वल टू। अब इस बात थोड़ी सी तवज्जो लगा, ध्यान से सुने। अब A प्लस डी को मैं थोड़ा सा और दूसरे एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे A प्लस, अब यह 1D है, मैं इसको लिखता हूँ 2 माइनस 1 इंटू डी। अब 2 माइनस 1 1 होगा, 1 इंटू डी डी होगा, तो दोबारा हम A प्लस डी हासिल होता है। ये दूसरा रुकन है। अब इसी तरह मैं यहाँ तीसरा रुकन लेता हूँ, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। मियारी शक्ल में आपको मालूम है A प्लस 2D आता है। दिस इज इक्वल टू, अब याद रखिए A प्लस 2D को मैं इस तरह लिखता हूँ 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2D होगा, फिर दोबारा हमें A3 हासिल हो रहा है। अब उसी तरह मैं A4 लेता हूँ। अब A4 इज इक्वल टू A
प्लस 3d हो गया, 3d इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह लिखता हूं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू डी क्या होगा, 3d होगा। तो इस तरह हम लोग जाहिर कर रहे हैं, ये 4 रुकन तक है। अब असल में मुझे मालूम करना है nवां रुकन मालूम करना है। अजीज तुलबा याद रखिए, मैं अभी nवां रुकन किस तरह लिखता हूँ, एपी का हमें जो है nवां रुकन मालूम करना है, यानी आखिरी रुकन मालूम करना है या आम रुकन मालूम करना है। अब मैं an इज इक्वल टू लेता हूँ, an इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको, ये इस रुकन को थोड़ी सी ध्यान देता हूँ, यहाँ देखिए। अब इस पर गौर कीजिए, यहाँ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है। अब यहाँ थोड़ा सा इन अरकान को मुशाहदा करेंगे, पहला रुकन मसावी है, पहला रुकन ये मुश्तरीक नजर आ रहा है, तो मैं इसमें a इज इक्वल टू लिखता हूँ, राइट। अच्छा, और अलामत प्लस भी मुश्तरीक नजर आ रही है, तो हम अलामत भी जो है मुश्तरीक है, तो कॉमन नजर आ रही है, तो मैं प्लस लिखता हूँ, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 आ रहा, इसके बाद 5 आ रहा, फिर नेक्स्ट 6 7 8 9। अब कहाँ तक ले सकते हैं, आम रुक लेना है, तो सबसे मैं n लेता हूँ, n से मुराद 1 2 3 4 जो भी है। अब माइनस कॉमन है, 1 भी कॉमन है, फिर ये होगा, फिर d भी कॉमन है, ये d होगा। अब याद रखिए इसाबी तसाद की जो है ये आखिरी रुकन हासिल होगा, एपी का nवां रुकन है, क्या है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये एक जाबिता है, ये जो जाबिता है इसको आम रुकन मालूम करने का जाबिता कहा जाता है, या एपी का nवां रुकन मालूम करने का जाबिता भी कहा जाता है, या उमवी रुकन भी कहा जाता है, या एपी का आखिरी मालूम करने का भी जाबिता कहा जाता है। ये वेरी सिंपल फार्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब a क्या है, इसाबी तसाद का पहला रुकन है, n क्या है, अरकान की तादाद है, d क्या है, मुश्तरिक फ़र्क है, तो ये इसके मुतालिक हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अजीब तुल्ला, और एक मैं बात बताऊंगा आपको, मियारी शक्ल अब मुकम्मिल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश, आखिरी रुकन क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इब्तिदा में आपको जो आखिरी रुकन नहीं बताया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है, तो इस लिहाज से a प्लस डी a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये इसाबी तस्वीर का जो आम रुकन मियारी शक्ल है, ये आम रुकन मालूम करने का ज़ाबिता है। याद रखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ए क्या है, पहला रुकन है, ठीक है, इसको हम पहला रुकन कहते हैं। अब ये यन क्या है, यन जो है अरकान की तादाद है, अरकान की तादाद, राइट। अब डी क्या है, मुश्तरिक फ़र्क कहलाता है, डी क्या कहता है, मुश्तरिक फ़र्क। डी क्या है, मुश्तरिक फ़र्क है, इसको कॉमन डिफरेंस भी हम कहते हैं। तो अजीज तुल्बा हमें इतना याद रख लेना चाहिए। अजीज तुल्बा ये जो हिसाबी तस्वीर का कोई भी रुकन मालूम कर सकते हैं आप, कोई भी एक हिसाबी तस्वीर के अगर पहला रुकन मालूम है आपको, या अगर उस मुश्तरिक फ़र्क मालूम है, तो इस आयदाद की फहरिस्त का किसी भी कोई भी रुकन मालूम कर सकते हैं, चाहे 10वां 15वां 20वां, कोई भी रुकन मालूम किया जा सकता है। अजीज तुल्बा और बात खास ख्याल रखें, कभी कभार जो है ये मियारी शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसाबी तसाद के दरमियान की कोई 2 रुकन दिए जाए, कभी कभार 2 रुकन दिए जाते हैं। अब इस सूरत में हमको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर जब इसाबी तसाद के इब्तिदा के पहला रुकन दिया जाए और मुश्तरिक फ़र्क दिया जाए, तो हम अरकान की तादाद या वो रुकन मालूम कर सकते हैं। कभी कभार इसाबी तसाद के दरमियान के जब 2 रुकन दिए जाते हैं, कि जैसे मिसाल पहला रुकन नहीं, कहीं पहला रुकन छोड़कर दरमियान में कहीं 2 रुकन दिए जाते हैं, अब उस सूरत में हमें क्या करना है, यहाँ एक ज़ाबिता है, इसको याद रखिए, आपकी किताब में ज़ाबिता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए पी माइनस ए क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना है मैं अगले मिसालों के अंदर आपको बताऊंगा, जो है तो मश्क कीजिए। अजीज तलबा, अब नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग इस ज़ाबिते के इस्तेमाल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, फिर उसके बाद इस ज़ाबिते को किस तरह इस्तेमाल करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।